कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हम सब फिर से आ चुके हैं हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर में, और आज पार्ट नंबर 19 है इस यूनिट का, यूनिट नंबर 10 यूजीसी नेट का। और आप देख रहे थे हम लोगों ने पार्ट नंबर 18 से स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर नंबर 4 जो हमारा है हायर एजुकेशन सिस्टम का, जो है प्रोफेशनल टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन। इससे पहले हम लोगों ने, इस वीडियो से पहले हम लोगों ने 18 पार्ट्स कवर कर लिया है, जहां पे आपने देखा होगा चैप्टर 1 जो हमारा था एजुकेशन कैसा था, लर्निंग कैसी थी, एशियंट इंडिया चैप्टर फर्स्ट हमारा, हम लोगों ने उसको फिनिश किया था 6 लेक्चर्स में। चैप्टर नंबर 2 जो हमारा था इस यूनिट का, वो था आखिर एजुकेशन कैसा था, कैसे ग्रोथ होती है, क्या कुछ होता है पोस्ट इंडिपेंडेंस में। तो चैप्टर नंबर 2 को हम लोगों ने कंप्लीट किया 3 लेक्चर्स में। चैप्टर नंबर जो 3 था हमारा, वो था ओरिएंटल कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया, जिसको हम लोगों ने पार्ट नंबर 10 से पार्ट नंबर 17 तक फिनिश किया, सब कुछ सीखा। चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं 18th पार्ट से, और ये चैप्टर नंबर 4 हमारा 5 लेक्चर्स में फिनिश होने वाला है, यानी ये जाएगा 2022 तक में, यानी 22वीं क्लास तक हम लोग कवर करेंगे, 4 चैप्टर्स हमारे हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज इस चैप्टर का क्लास नंबर 2 है, इस चैप्टर नंबर 4 की क्लास 2 है, जहां पे आज सीखेंगे टेक्निकल एजुकेशन के बारे में। टेक्निकल एजुकेशन पे हम लोग 3 क्लासेस लगाने वाले हैं। देखिए जो क्लास नंबर 8 इस चैप्टर की अगर हम आपसे बात करें, इस चैप्टर में 18 से स्टार्ट हुआ था, तो लास्ट क्लास हमने सीख लिया प्रोफेशनल के बारे में, सब कुछ जो आ सकता था सब कुछ हमने सीख लिया। ठीक है ना, आज सब कुछ सीखेंगे टेक्निकल एजुकेशन के बारे में। हालांकि टेक्निकल एजुकेशन पे हम लोग 3 लेक्चर्स लगाने वाले हैं, आज का, कल का, परसों का। इसके बाद हम लोग का पूरा टेक्निकल पोर्शन क्लियर हो जाएगा। देखिए सिर्फ उतना ही पढ़ना जितना मैं लिख रहा हूँ, उसके बियॉन्ड आपको नहीं पढ़ना, इसके बाहर नहीं पूछेगा। अब आप समझ सकते हैं कि एक क्वेश्चन इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन, एक क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन के लिए हम लोग लगभग 5 से 6 लेक्चर्स लगा रहे हैं, एक क्वेश्चन के लिए, सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए। तो सिर्फ उतना ही पढ़ना जितना हमने लिखा है, इसके बियॉन्ड नहीं पढ़ना है। ऐसा ना कि आप इतनी ज्यादा चीजें पढ़ लो आपको पूछे ना यार। ठीक है, बस उतना ही पढ़िए जितना मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। चलिए बात करते हैं टेक्निकल एजुकेशन के पार्ट नंबर 1 के साथ में। यहाँ पे अगर गाइस मैं बात करूं टेक्निकल एजुकेशन का, तो इससे पहले थोड़ा सा ये समझ ले क्या एक बार कि आखिर ये होता क्या है, आखिर टेक्निकल एजुकेशन क्या होता है, थोड़ा सा एक बार इसको समझ ले क्या। हाँ सर, तो देखिएगा ब्रिटानिका ने डिफाइन किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू ब्रिटानिका अगर हम बोले, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है टेक्निकल एजुकेशन, इनके हिसाब से टेक्निकल एजुकेशन क्या है, एक एकेडमिक, ये इनके हिसाब से टेक्निकल एजुकेशन क्या है, इनके हिसाब से टेक्निकल एजुकेशन एक तरीके का एकेडमिक और टेक्निकल प्रिपरेशन होता है स्टूडेंट्स का, जैसे वो चीजों को सीख पाए, समझ पाए। देखिए टेक का मतलब क्या होता है, अब यानी कि आपके पास कोई चीज, सपोज कि ये मोबाइल फोन है, ठीक है, तो अभी मोबाइल फोन अगर आपको मैं बोलूं बनाने का, बना लोगे क्या? इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू मेक दिस मोबाइल फोन, आप इस फोन को नहीं बना पाओगे। ठीक है ना। तो यही होता है टेक्निकल एजुकेशन, यानी क्या कि जब आपको इसके बारे में पढ़ाया जाए, आपका कोर्स हो कि हाउ टू मेक द मोबाइल फोन्स, एकेडमिक पूरा आपका कोर्स हो आपका। ठीक है, एकेडमिक कोर्स से ही नहीं सीख जाओगे ना यार देखो पढ़ना अलग होता है टेक्स्ट बुक से। अगर मैं आपको कहूँ इसका कोर्स सिखाया जाएगा मोबाइल फोन को बनाने का, तो ये तो कोर्स है आपका जो एकेडमी में पढ़ने वाले, लेकिन उसको क्या प्रैक्टिकली अगर नहीं करोगे तो क्या सीख पाओगे? नहीं। जरूरी क्या कि आप चीजों को समझो, टेक्स्ट बुक्स भी पढ़ो, एकेडमिक भी पढ़ो, एज वेल एज आपको उसका ट्रेनिंग पर्पस, यानी कि आपको उसका ट्रेनिंग भी कराया जाए, तभी तो आप सीख पाओगे उस चीज को। ठीक, तो एकेडमिक अपना हो गया, और टेक्निकल आपको चीजों करके सिखाया जाएगा। जब आपको एकेडमिक पढ़ाया जाए और जब चीज को करके सीख लोगे ना, सिखा दिया जाए, करके प्रैक्टिकली सिखा दिया जाए, तो आपको इसके बारे में पूरी तरीके से ज्ञान, नॉलेज हो जाएगा। तो यही होता है ब्रिटानिका यही कहते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन क्या है, एकेडमिक और टेक्निकल प्रिपरेशन होता है बच्चों का, स्टूडेंट्स का, जैसे उनको जॉब्स मिल पाए, कहाँ पे? साइंस की चीजों में या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में। ठीक है ना। हाँ चलिए आगे बात करते हैं ना। अब टेक्निकल एजुकेशन किस पे एम्फेसिस करता है, ध्यान रखिएगा। तो टेक्निकल एजुकेशन हमेशा एम्फेसिस करता है प्रैक्टिकल चीजों, प्रैक्टिकल कराने में। अब टेक्निकल एजुकेशन किस पे फोकस करता है? ये हमेशा फोकस करता है कि आपको प्रैक्टिकली चीजें सिखाया जाए। तो ये हमेशा एम्फेसिस करता है जैसे आपको प्रैक्टिकली नॉलेज हो पाए, आप चीजों के बारे में प्रैक्टिकली सीख पाओ, समझ पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे सिखाया जाता है, प्रैक्टिकली यूज करना सिखाया जाता है यहाँ पे आपको ना।
देखिए जितने भी हमारे यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन चीजें हैं ना, तो इसमें सबसे जो बड़ी बॉडी होती है हमारे यहाँ की, जो जो इसको गवर्न करती है, जो इसको रेगुलेट करती है टेक्निकल एजुकेशन की चीजों का हमारा, तो वो कौन है? AICTE, जिसे कहते हैं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, 1945 में बना था। बाकी अभी इतना ही समझिए कि टेक्निकल एजुकेशन को सबसे बड़ी बॉडी कौन सी है, इसकी अपेक्स बॉडी कौन सी है? AICTE। बाद में हम लोग इसके बारे में एक क्लास करेंगे, यानी जो अपने पार्ट नंबर 20 होगा ना, हम उसमें कवर करेंगे इस AICTE को, तो फिलहाल अभी मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। बस इतना समझ लीजिए कि अपेक्स बॉडी कौन होती है हमारी, इसकी AICTE। एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, आप लोगों को मुझे बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में कि टेक्निकल एजुकेशन को गवर्न करने के लिए हमारे यहाँ कौन सी बॉडीज बनाई गई हैं। हमने पढ़ा, याद कीजिए, हमने पढ़ा था, याद कीजिए, एक्रेडेंशियल इन हायर एजुकेशन। डू यू रिमेंबर? मैं पढ़ाया था आप लोग को, एक NBA था, एक NAAC था, याद है कि, याद कीजिए, एक AB था। तो ये जो भी कुछ आपका मुझे बताना है आप लोग को, शायद उसको हमने पार्ट नंबर 13 या 15 में कुछ लगभग किया था, 15-16 हमने उसको कवर किया था, बताया था मैं कि कौन कौन सी बॉडीज बनाई गई जो इन चीजों को चेक करती हैं। तो ये तो बॉडी है जो सबसे बड़ी बॉडी है, एपेक्स बॉडी है, जो रूल्स बनाती है, गवर्न करती है, लेकिन कौन सी बॉडीज चेक कर दे, ये आप मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। वैसे मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि हमारे हर लेक्चर्स को अगर आप देखेंगे ना, तो कभी कोई डाउट नहीं होगा, इंटायर कोर्स हम आपके लिए ले आए हुए हैं यहाँ पे। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये जो टेक्निकल एजुकेशन हमने देख लिया होता क्या है, हमने एग्जांपल्स देख लिया, हमने देख लिया कि कौन बॉडी गवर्न करता है। तो आज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिर इस टेक्निकल एजुकेशन में क्या क्या प्रोग्राम्स कवर होते हैं, इसके अंदर में क्या क्या प्रोग्राम्स आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, टेक्निकल एजुकेशन के अंदर में हमारा इंजीनियरिंग हो गया, टेक्नोलॉजीज हो गया, मैनेजमेंट आपका हो गया, आर्किटेक्चर आपका हो गया, टाउन प्लानिंग आपका हो गया, फार्मेसी आपकी हो गई, ठीक है, अप्लाइड आर्ट्स एंड क्राफ्ट हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गया, केटरिंग टेक्नोलॉजी हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी जो टेक्निकल एजुकेशन की बात करते हो ना, तो टेक डज नॉट ओनली मींस अबाउट द टेक्नोलॉजी ओनली। टेक्नोलॉजी टेक्निकल एजुकेशन इट आल्सो इंक्लूड्स दिस ऑल थिंग्स। नहीं, टेक्निकल एजुकेशन में सिर्फ इतना मत समझिएगा कि सिर्फ टेक से जुड़ी चीजें, नहीं, टेक्निकल एजुकेशन में सभी चीज आती है, जैसे मैंने आप लिखा हुआ इंजीनियरिंग, मेडिकल, टेक्निकल, आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग, फार्मेसी, ये सभी आते हैं, होटल मैनेजमेंट, ये सभी हमारे टेक्निकल एजुकेशन के पार्ट हैं। सिंपल सा समझो ना, जिसमें भी आपको प्रैक्टिकली करना पड़ता है, जिसमें आप चीजों को प्रैक्टिकली करते हो ना, जिसमें भी आप प्रैक्टिकली करते हो ना, वो आपका टेक्निकल एजुकेशन बना देता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स देख ले क्या, देखिए एग्जांपल्स देखिए क्या, अगर मैं इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में बात करूं तो एग्जांपल्स क्या है, जैसे डिप्लोमा हो गया, बीटेक हो गया, एमटेक आपका हो गया इसमें, ठीक है ना। अच्छा, आर्किटेक्चर में क्या है, बीआर्क हो गया, एमआर्क अपना हो गया, ठीक है ना। आगे बात कर लें, हाँ, आर्क मतलब आर्किटेक्चर ओनली होता है वैसे, ठीक है। फार्मेसी, फार्मेसी में क्या होता है, बी फार्मा, एम फार्मा, तो इसमें क्या आपको ऐसे ही मिल जाता है, नहीं, आपको एकेडमिक मैं बताया ना इसमें ना, टेक्निकल एजुकेशन क्या होता है, बोटानिका क्या करते हैं कि आपको टेक्स्ट बुक पढ़ाया भी जाएगा, ऐसे पढ़ाया भी जाएगा और करके भी सिखाया जाएगा। एकेडमिक और टेक्निकल प्रिपरेशन भी किया जाता है, और क्यों, क्योंकि किसमें पैसेज करते हैं, पैसेज करता है ये सिखाने में कि कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना चीज को। यार सीख तो बहुत कुछ लोगे, मैंने कहा ये मोबाइल फोन है, बनाना चाहते हो बना लो, इसमें एक सिम लगाना है, इसमें बैटरी लगाना है, इसमें ये करना है, इसमें ये करना, लो बना लो, बना लोगे क्या आप? हाँ यार बना नहीं पाओगे, जो बना उसको तोड़ दोगे आप तो ना। तो यही बात है यहाँ पे कि हम लोग टेक्स्ट बुक से हर चीज नहीं सीख सकते हैं, ठीक है ना, वोकेशनल जरूरी होता है, उस चीज को प्रैक्टिकली करके सीखना जरूरी होता है। मैं बात समझ पा रहे हैं? फाइन। तो ये लिखा गया आपका कि यहाँ पे क्या होता है, इस चीजों को करके सिखाया जाता है, तो जिसमें सिखाया गया वो हमारा टेक्निकल एजुकेशन बन जाता है। इतना बस समझ लीजिए, इतना समझ, अभी तक में क्या देख लिया, अभी तक हमने ये कवर कर लिया, होता क्या है, किसमें पैसेज होता है, एपेक्स बॉडी कौन सी है, क्या क्या प्रोग्राम्स इसके अंदर में आते हैं और उसके एग्जांपल्स क्या है। थोड़ा सा जल्दी समझते हैं यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर में, आज छोटी लेक्चर रखेंगे वैसे, आज थोड़ा सा जल्दी समझ लेते हैं कि आखिर टेक्निकल एजुकेशन का सिनेरियो इंडिया में क्या है, इंडिया में कब आया, कैसे आया और कौन इसको क्या करता है। तो गाइस अगर मैं टेक्निकल एजुकेशन सिनेरियो की बात करूं, भारत में, इंडिया में बात करूं आपसे, तो ध्यान रखिएगा इंडिया में जो टेक्निकल एजुकेशन है इसके तीन पॉइंट्स आपको याद रखना होगा जो इंडिया में सिनेरियो बताता है इसका। अलग ध्यान रखिएगा, पहला जो सिनेरियो याद रखना आपको वो है, देखिए पहला फर्स्ट इंजीनियरिंग, ध्यान रखिएगा पहला इंजीनियरिंग कॉलेज जो हमने सेटअप किया हुआ है वो यूपी में किया था, रुड़की में। तो पूछ सकता है आपसे तो फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो पहला इंजीनियरिंग कॉलेज आपका स्टैब्लिश हुआ था यूपी में। फिलहाल हम लोग क्या कवर कर रहे हैं, हेडिंग डाल लीजिएगा, इंडिया में टेक्निकल एजुकेशन कैसा था, क्या है सिनेरियो, क्या इंडिया में क्या है। तो पहले क्या हमें देख रहे हैं, पहले हम ये देख रहे हैं कि जो पहला इंजीनियरिंग कॉलेज हमारा स्टैब्लिश हुआ है वो यूपी में हुआ था। कब हुआ था, 1847 में। कब हुआ था, 1847 में पहला हमारा
हमारे यहाँ टेक्निकल एजुकेशन स्टैब्लिश हुआ था। किस लिए हुआ था, क्या काम था, इसको क्यों किया गया, तो सिविल के लिए, यानी सिविल इंजीनियर्स को ट्रेन करने के लिए, सिविल इंजीनियर्स को ट्रेन करने के लिए हमने पहला इंजीनियरिंग कॉलेज सेटअप किया था यूपी में 1847 में, रुड़की में, फॉर ट्रेनिंग ऑफ सिविल इंजीनियर्स एट रुड़की व्हेन इन 1847। इज इट क्लियर है? फाइन। नाउ दूसरा पॉइंट आपको जो याद रखना एग्जामिनेशन पर्पस के लिए, वो क्या, ये ध्यान रखिएगा, हमने वी हैव ओपनड 3 इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन 1856 में। सो वी हैव ओपन द, हमने 1856 में 3 इंजीनियरिंग कॉलेजेस को खोला था, और तीनों कहाँ पे खुले थे, प्रेसिडेंसी वाले में, कलकत्ता में, चेन्नई में और बॉम्बे में। तो 3 जगह हमने खोला था, ध्यान रखिए 1856 में। याद कीजिए मैंने पढ़ाया था आप लोगों को पार्ट नंबर 18, याद कीजिए मैंने पढ़ाया था पार्ट नंबर 18, याद कीजिए कि याद कीजिएगा लास्ट क्लास में पढ़ाया था जब मैं आपको पढ़ाया था प्रोफेशनल एजुकेशन, कि 1857 में इन्हीं तीनों को जोड़ दिया गया था और हर एक फील्ड में लगा दिया गया था, ठीक है। तो वो तो बाद में लगाया गया था 1857 में, 1857 में, ठीक है, याद कीजिएगा मैं पढ़ाया था लास्ट क्लास में। तो उससे पहले बना कब था, तो 1856 में, 1856 में हमने 3 प्रेसिडेंसी कॉलेज बनाया था, यहाँ पे 3 इंजीनियरिंग कॉलेजेस को हमने बनाया था, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट जो आपको याद रखना एग्जामिनेशन पर्पस के लिए, वो ये है कि ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन के लिए, वो क्या है, बंगाल में। याद है जब मैं आप लोग को लेक्चर नंबर, जब हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, यानी पार्ट नंबर शायद 8 या 9 वाले में मैंने पढ़ाया था, जब मैं आप लोग को कुछ कमीशन पढ़ा था, कुछ मैं यूनिवर्सिटीज पढ़ा रहा था, याद कीजिए पार्ट नंबर 8 या 9 में मैंने बताया था हमने जादवपुर में एक यूनिवर्सिटी खोली थी, तो यही यूनिवर्सिटी है टेक्निकल एजुकेशन की। तो देखिएगा बंगाल में जो लीडर्स थे, बंगाल में जो लीडर्स थे स्वदेशी मूवमेंट के, उन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को खोलने का प्रयास किया। दे हैव ट्राइड टू ओपन लॉट्स ऑफ इंडस्ट्रीज, बट दे वर अनेबल टू ओपन ऑल ऑफ देम, but they were unable to open all of them, but they were succeeded in opening college of engineering and technology at जादवपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है। यानी क्या कि बंगाल में बहुत सारे स्वदेशी लीडर्स जो थे, उन्होंने सोचा कि यार बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस खोला जाए, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस खोला जाए, लेकिन वो सक्सीड नहीं हुए, वो फेल हो जा रहे थे, ठीक है, वो फेल हो जा रहे थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने एक कॉलेज खोला था कहाँ पे, जादवपुर में, जिसका नाम है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ध्यान रखिएगा कहाँ पे, जादवपुर में, पूछ सकते हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में, जादवपुर यूनिवर्सिटी। क्लियर हो गया, बस इतना पढ़िएगा, इसके बियॉन्ड ना पढ़िएगा यार। टेक्निकल एजुकेशन में क्या होता है, क्या प्रोग्राम्स आते हैं, कौन अपेक्स बॉडी है, क्या एग्जाम्पल्स है, इंडिया में क्या सिनेरियो, हमने कवर कर दिया, इसके बियॉन्ड नहीं पढ़ना आपको, बस इतना पढ़िए। एक क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में गाइस, एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन हम लोग 5 से 6 लेक्चर्स लगा रहे हैं ना, बहुत है, मैं कह रहा हूँ। हमने एक क्लास में कवर कर दिया प्रोफेशनल एजुकेशन पार्ट नंबर 18 में, आज 19 है, तो 19 आज के पार्ट, 20th पार्ट और 21st पार्ट हम लोग कवर करेंगे टेक्निकल एजुकेशन पे ही। आज पहला पार्ट है टेक्निकल एजुकेशन का, कल की क्लास में हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा सा डिटेल में AICTE को लेकर कि आखिर AICTE क्या है, कैसे क्या कुछ है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जामिनेशन में, तो जितना बन सकता है हम आपको पूरा प्रोवाइड करवा रहे हैं। सो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो if you and do share this video among your friends and subscribe our YouTube channel Abhi Update for more videos, and please join our Telegram channel that is Abhi Update for UGC। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हर जगह इस वीडियो को शेयर जरूर करें, साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है Abhi Update for UGC, उसे भी ज्वाइन कर लें। मिलते हैं आप सभी वीडियो में, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।